हेलो गाइस, स्वागत है आपका रोड टू हेवन के एपिसोड नंबर 28 में। और जिसने अभी तक पिछले के एपिसोड नहीं देखे तो मेरे चैनल को जाकर विजिट करो। रोड टू हेवन की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल को देखने को मिल जाएगी एपिसोड 1 से। तो जिसने नहीं देखी वो सारे पिछले के एपिसोड देख लो, तो आपको खाने को ज्यादा खास समझ में नहीं आएगी और बहुत सारी मांगस भी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो देख लो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बड़े से बीस्ट को दिखाया जाता है जिसको बहुत सारे लोग देख रहे रहते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि जरा देखो तो वो बहुत ज्यादा ही बड़ा वुल्फ है, कितना बड़ा है, क्या वो जिंदा है, देखो जरा वो यहाँ पे घुर्रा रहा है, हाउल कर रहा है। लोग उसको देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा वुल्फ रहते हैं। इसको देख के बहुत सारे लोग हैरान भी रहते हैं। कुछ लोग वहां से गुजर रहे होते हैं जो कि उसी वुल्फ को लेके जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमारे लिए रास्ता बनाओ, चलो यहाँ से दफा हो जाओ, हट जाओ सामने से। उनके लिए पता नहीं कोई विक्ट्री वगैरह रहती है जिसको कह रहे थे कि विक्ट्री होगी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सीन एक जगह का होता है जहाँ पे खाना वगैरह लोग खाते होते हैं। तो यहाँ पे जो वो लड़की रहती है होंगलिंग, वो यहाँ पे एक बर्ड को खाना खिला रही रहती है जो कि वही बर्ड रहती है जो कि उसी एग से हैच हुई रहती है। वो कह रही रहती है कि ये लो हुटी, यहाँ पे कुछ खाना खा लो, तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। जबकि जो हुटी रहती है यहाँ पे कुछ नहीं खा रही रहती। जो होंगलिंग रहती है बहुत ज्यादा परेशान रहती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं, आखिर तुम ये खा क्यों नहीं रही। जबकि जो हमारा हीरो यानी जियांगली होता है वो कह रहा होता है, जियांगली जो होता है वो खा रहा रहता है। जबकि जो होंगलिंग होती है वो कह रही रहती है जियांगली आखिर ये कुछ खा क्यों नहीं रही, आखिर ये नहीं खाती क्या। जियांगली जो होता है जब वो अपने हाथ में वो खाने को पकड़ता है तो यहाँ पे वो कह भी रहा होता है कि लगता है जैसे इसको भूख नहीं लगी, पर दिखाते जब हुट जो रहती है हुटी रहती है। जियांगली खाने को पकड़ता है तो वो जल्दी से यहाँ पे खाने को खाने के लिए जियांगली के करीब आने लगती है और जियांगली जब उसको खिलाता है तो जो हुटी रहती है वो खा लेती है तुरंत ही। जबकि जो लड़की यानी होंगलिंग रहती है वो कह रही रहती है कि जियांगली बोले ये क्या बात है, वो यहाँ पे तुम्हारे हाथों से खा रही पर मैं खिला रही तो वो खा नहीं रही। जबकि जियांगली जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं भी इसको खिलाना नहीं चाहता, पर देखो ये मेरी फिंगर खा रही है। और यहाँ पे वो खा रही रहती है उसकी फिंगर को। होटल का जो ओनर रहता है वो यहाँ पे दो बंदों से कह रहा होता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या लेना चाहोगे मुझे बता दीजिए, आप अपना जो ऑर्डर वगैरह वो यहाँ पे बोल दीजिए। क्योंकि वो दोनों बंदे जो होते हैं थोड़े जख्मी से होते हैं और यहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है कि यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है पूछने की, जो भी तुम्हारा अच्छा खाना है वो यहाँ पे लेके आओ, हमारे लिए जल्दी लेके आओ, मैं भूख लगी है। तो दोनों बंदे यहाँ पे चिल्ला के बात कर रहे रहते हैं। एक बंदा कह रहा होता है कि ये तो ह्यूमन वर्क है ही नहीं। हमारी तरफ से जब यहाँ पे बातें करना शुरू किया और जब से यहाँ पे नए काम को जारी किया है तब से यहाँ पे हमारे लिए जो जीना है बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। अपनी मतलब जान को दाव पे लगा के ये सारा काम करना पड़ता है। बहुत से डीमन बीस्ट को पकड़ना पड़ता है जिनको यहाँ पे सेक्रीफाइस किया जाता है। इसके साथ वाला जो होता है वो कह रहा होता है कि हे शट अप, यहाँ पे क्या तुम मरना चाहते हो क्या, तुम्हें पता नहीं तुम यहाँ पे कितना चिल्ला के बात कर रहे हो, तुम यहाँ पे सारे रूल भूल चुके हो। ये कोई माउंटेन नहीं है, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कि यहाँ पे हमारी बातों को सुन सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से बोलो। क्योंकि इसके साथ वाला कह रहा होता है हाँ तुमने ठीक है, यहाँ पे वाइपर्स भी हो सकते हैं, वाइपर्स जो हमारी बातों को चुपके सुन सकते हैं। होटल का ओनर जो रहता है वो यहाँ पे खाना लेके आता है और कह रहा रहता है कि सर ये लो आपके लिए यहाँ पे मैं फूड लेके आया हूँ। यहाँ पे थोड़े बहुत टूटे हुए कप्स को लेके आते हैं तो वो कह रहा होता है कि तो टूटे हुए कप से मेरे को एक बिग बाउल चाहिए। वो वैसे ही करता है, वो बंदा उसके लिए बिग बाउल आता है और वो यहाँ पे पीने लगते हैं और यहाँ पे थोड़ा आयश करने लगते हैं। जो बंदा जिसके सिर में चोट लगी हुई होती है वो कह रहा होता है कि हमें ब्रदर वी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसकी वजह से हम वुड से बाहर निकल पाए और यहाँ पे उसने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। वो बंदा यहाँ पे कह रहा रहता है कि यहाँ पे जो डीमन बीस्ट होते हैं उनको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि पहले से भी ज्यादा डीमन बीस्ट बहुत ज्यादा चालाक हो चुके हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी बन चुके हैं। यह गाँव में सबसे ज्यादा मुश्किल है डीमन बीस्ट को पकड़ना जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं क्योंकि इनकी जो पावर है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जबकि दूसरा वाला उसी बंदे से कह रहा रहता है कि तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिए गए और तुमने यहाँ पे बहुत ज्यादा हंट किया है, अगर तुम फ्यूचर में प्रमोट किए जाते हो तो मेरे को यहाँ पे भूल मत जाना क्योंकि तुम बहुत ज्यादा आगे निकलने वाले हो। जिसके सर पे चोट लगी होती है, जिसके सामने वो बंदा होता है वो यहाँ पे पी रहा होता है बाउल में, वही मतलब ड्रिंक वगैरह कर रहा होता है, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। जबकि जिसके सर में चोट लगी होती है वो यहाँ पे सामने वाले से कह रहा होता है तुम ब्रदर भी क्या तुम यहाँ पे मुझे बताओगे कि नहीं कि तुमने यहाँ पे डीमन बीस्ट को फाइंड कैसे किया, कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा चालाक हो चुके हो, तुम्हें यहाँ पे कैसे पता चला कि डीमन बीस्ट उस माउंटेन पे है। डीमन बीस्ट जिसको हम पकड़ने के लिए गए थे वो यहाँ पे डिस्गाइज भी हो सकता है माउंटेन के अंदर, पर तुम्हें कैसे पता चला बोली वो यहाँ पे डिस्गाइज हो चुका था। क्या तुम्हें यहाँ पे कोई सीक्रेट टेक्निक मिली है क्या, मेरे को भी सिखा सकते हो जिससे मैं भी आगे चल के प्रमोट हो पाऊँ। तुम यहाँ पे बहुत जल्द फ्यूचर में प्रमोट करने वाले हो और होने वाले हो, तो इस वजह से मेरे को भी यहाँ पे वो ट्रिक का बता दो जिससे मैं भी फ्यूचर में प्रमोट हो जाऊँ, हम दोनों साथ में रहे। क्योंकि वो जो साथ वाला बंदा रहता है वो यहाँ पे कह रहा रहता है कि अब तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हारे साथ बहुत सालों से काम करता आ रहा हूँ, तो चलो ठीक है तुम्हें तो बता ही सकता हूँ, मैं तुमसे ये चीजों को नहीं छुपा सकता। चलो बताता हूँ कि मैंने वो डीमन वुल्फ जो कि बहुत ज्यादा बड़ा वुल्फ था जिसको हम सिटी में लेके आए हैं, असल में उसको मैंने कैसे फाउंड किया, बल्कि मैंने उसको यहाँ पे इस वजह से फाउंड किया कि मेरे पास ये है। वो उसके अंदर से कोई चीज को बाहर निकालता है, दिखाते वो एक बड़ा सा वो रहता है बैम्बू टाइप का कुछ, उसके अंदर खोखला होता है, उसके अंदर एक मतलब जानवर को हम रख सकते होते छोटा सा, अंदर देखने लगता है गौर से, फिर दिखाते उसके अंदर से एक बैट निकल के आता है, एक छोटा सा चमगादड़ होता है। वो बंदा यहाँ पे कह रहा रहता है जिसके सर पे चोट लगी होती है, कहता है कि ये क्या है, ये तो एक बैट जैसा दिखने वाला कोई जानवर है, आखिर ये क्या है। क्यों वो ब्रदर वी जो होता है उसके सामने वाला बंदा वो कह रहा रहता है ये स्पिरिट डी है, स्पिरिट डी वायरिंग फ्लाइंग बैट करके वो बताता रहता है इसका पूरा नाम। कह रहता है कि तुम इसको अंडर एस्टिमेट करो मत करो, यहाँ पे इसके साइज पे मत जाना, इसका साइज भले ही तुम्हें छोटा सा लगे पर इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। तुम देख सकते हो जैसे कि तुम यहाँ पे इसके पास भले ही इसकी आंखें नहीं है पर यहाँ पे डिमोनिक प्रेजेंस को सेंस कर सकता है। क्योंकि बंदा कह रहा रहता है ब्रदर वी से, ब्रदर वी ये तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, आखिर तुम्हें ये सारी चीजें कहाँ से मिली। वो यहाँ पे जब ब्रदर वी होता है वो बताने लगता है लॉन्ग स्टोरी, कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बड़ी लंबी स्टोरी
रही है, पर चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। बहुत सारे लोग पहले यहाँ पे कहानी बताने लगते हैं कि यहाँ पे अचानक से एक आवाज आती है जो कि होती है हूटी, चलो यहाँ पे वापस आ जाओ। फिर हमें पता चलता है वो जो हूटी यानी हमारी जियांगली का जो बीस्ट था, उसने यहाँ पे कब का उस बैट को पकड़ के खा लिया होता है, मार दिया होता है और बड़े चाव से उसे खा रहा होता है। वो दोनों बंदे बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और यहाँ पे वो कह रहा रहता है यानी ब्रदर भी कि मेरे स्पिरिट बीस्ट को वापस करो, वो मेरा स्पिरिट बैट था। तो वो सभी लोग यहाँ पे बातें करने लगते हैं कि ये क्या था, तुमने तुम्हारे बीस्ट को यहाँ पे खा लिया। जबकि वो जो जियांगली और मतलब होंगलिंग होती है वो कह रही होती है सॉरी हम इसके लिए पे कर सकते हैं। जबकि वो उसके लिए ना 20 सिल्वर्स के कॉइन देने लगते हैं। जबकि वो बंदा कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे सबको यहाँ पे माफ करना चाहते हो 20 सिल्वर से, तो पता भी है कि उस बैट की कीमत क्या थी। फिर वो ऐसे करके आपस में झगड़ने लगते हैं जियांगली और जियांगली के साथ ही, और वो दोनों ही बंदे। क्योंकि यहाँ पे एक बंदा आता है, उसके साथ 2 गार्ड्स और होते हैं। एक बंदा कह रहा रहता है कि आखिर क्या हुआ, क्या दिक्कत है यहाँ पे। जबकि वो दोनों यहाँ पे कह रहे रहते हैं कि जनरल को यहाँ पे हम ग्रेड करते हैं, जनरल येन को। जनरल येन रहता है जो कि यहाँ पे कह रहा रहता है कि तुम जैसे गार्ड क्योंकि यहाँ पे कुत्ते के समान हो, आखिर यहाँ पे भौंक क्यों रहे हो, वो भी ऐसे जैसे रेस्टोरेंट में यहाँ पे तुम अपने तमीज को भूल चुके हो क्या। फिर वो जो होता है जियांगली और वो लड़की की तरफ देख रहा होता है और बहुत ज्यादा हैरान होता है। और यहाँ पे वो लड़की यानी होंगलिंग कह रही रहती है कि ये पर्सन को शायद मैं बहुत ज्यादा पहले से जानती हूँ। जबकि दिखाते हैं वहाँ पे एक और बंदा होता है जो कि वही होता है जो कि चूहे के साथ खेलता होता है। वो उन दोनों गार्ड से कहता है कि तुम दोनों कुत्ते समान गार्ड, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने यहाँ पे एक डिमोनिक एनिमल्स को पाल के रखा हुआ है और यहाँ पे उससे काम निकलवा रहे हो। जिंग जोंग वी, ये तुम्हारे पास से निकला है ये डिमोनिक बैट, क्या तुम इसके बारे में बताना चाहोगे और बताना चाहोगे कि आखिर ये क्यों किया तुमने। वो कह रहा होता है मिस्टर चैंग आखिर बात ये है। और वो यहाँ पे उसके जो सामने वाला वही बंदा रहता है वो कुछ नहीं कहता और कहता है चलो छोड़ो वैसे भी। और यहाँ पे कुछ घंटे वगैरह बजाता है और कह रहा रहता है तुमने हमारे जो कंट्री उसके लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया और यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया और यहाँ पे तो इस वजह से मैं यहाँ पे तुम्हें ज्यादा कोई सजा नहीं देने वाला, पर तुम्हें हल्की फुल्की तो सजा दूंगा मैं अपने आप से। और दिखाते वो बंदा कह रहता है कि थैंक यू सर, आपको यहाँ पे मेरी सजा माफ करने के लिए आपका शुक्रिया, चलो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। और वो सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और दिखाते हैं वहाँ पे सिर्फ जियांगली और वो लड़की बचती है यानी होंगलिंग। वो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है तुम दोनों में से एक लड़की शायद से मैं इसको जानता हूँ, तुम दोनों यहाँ पे किंगशिंग जाओ फैमिली से हो। जबकि लड़की कह रही होती है कि हाँ हम किंगशिंग जाओ फैमिली से और मैं जाओ होंगलिंग से हूँ, जाओ होंगलिंग की यहाँ पे कजन सिस्टर हूँ। वो लड़का जो होता है वो कह रहा होता है अच्छा तो तुम यहाँ पे यंगर सिस्टर हो टाइगर जाओ की, मतलब होंग शैंग के तुम मतलब यंगर सिस्टर हो क्यों है ना, जो कि टाइगर जाओ है। चलो मुझे बताओ कि आखिर टाइगर जाओ यहाँ पे क्यों नहीं आई, उसे यहाँ पे आना चाहिए था क्योंकि हमने उसे बुलाया था। पर जबकि वो लड़की कह रही होती है कि मेरी कजन सिस्टर जो कि टाइगर जाओ होंगे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो वो यहाँ पे खुद से नहीं आ सकती, इस वजह से मुझे उसके बदले यहाँ पे आना पड़ा। जो बंदा होता है वो अपने चूहों के साथ अपने जो नेल होता है उससे खेल रहा होता है, उसके नेल पे कुछ ब्लड वगैरह लगा हुआ होता है और दिखाते वो जो बंदा होता है अपने चूहे के साथ खेलते हुए वो जो ब्लड होता है वो सामने होंगलिंग की तरफ एम करता है, जैसे वो उस ब्लड को जो होता है होंगलिंग के एकदम सिर के बीचों बीच यहाँ पे मारने वाला हो। साथ ही कह रहा होता है चलो ठीक है टाइगर जाओ यहाँ पे आ नहीं पाई तो कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ पे काम कर सकती हो हमारा। वो जो ब्लड का छोटा सा कतरा होता है उस यानी होंगलिंग की तरफ फेंकता है जिससे वो होंगलिंग के सर पे जाके लग पाए, पर उससे पहले हमारे यहाँ पे जियांगली आगे बढ़ता है और जो ब्लड का वो रहता है कतरा उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है एक ही बारी में। और दिखाते हैं होंगलिंग पूछ रही होती है जियांगली आखिर हुआ क्या, तुमने यहाँ पे ये क्या किया और तुमने यहाँ पे अपने फिंगर को ऐसे टच क्यों किया। फिर दिखाते हैं हमारे जो जियांगली होता है उसने यहाँ पे उस ब्लड का जो कतरा रहता है जिसके अंदर कुछ पता नहीं डीमन टाइप का कुछ रहता है उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है तोड़ते हुए। होंगलिंग कहती है जियांगली आखिर ये था क्या, जबकि यहाँ पे जो जियांगली होता है वो कह रहा होता है ये कर्स ब्रॉम है, उसके शरीर के अंदर ये कर्स ब्रॉम आ जाता है, वो पूरी तरह से कर्स बन जाता है और यहाँ पे मरने लगता है। अगर वो अपने जो इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है अगर वो लीक करने की भी कोशिश करता है तो वो कर्स ब्रॉम की वजह से मारा जाता है। जबकि वही बंदा जिसने कर्स ब्रॉम को फेंका होता है वो बंदा कह रहा होता है अपने साथियों से कि चलो इस लड़के को पकड़ लो, ये हमारे लिए रुकावट है। सभी लोग जो होते हैं वो जियांगली से लड़ने लगते हैं जबकि वो दोनों बंदे बात करने लगते हैं कि ये क्या ये बंदा एक मॉन्क है। और यहीं पे फिलहाल अपने एपिसोड को खत्म करते हैं। वीडियो एंजॉय लाइक और पसंद आता है मिलती है वीडियो गुड बाय।